सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। किस मिट्टी का बना है मुसलमान? सोशल मीडिया पर ये बातें आती हैं, लेकिन ये इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब कोई पड़ोसी, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, इस वबा में अगर उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे कोई कंधा देने को तैयार नहीं होता है, तब टोपी लगाकर चंद मुसलमान भाई जब अपने कंधे पर उसका जनाजा लेकर उसके मजहबी रसूम की अदायगी के साथ साथ उसका पूरा संस्कार जब करते हैं, तो फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है किस मिट्टी का बना है मुसलमान। जब कोई कोरोना का मरीज ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ने के कगार पर होता है और वहाँ कोई मुसलमान जब पहुँचता है कि भाई ऑक्सीजन मैं दे रहा हूँ और फ्री दे रहा हूँ और ये लो मैंने लाकर तुम्हें ऑक्सीजन दिया, किसी ज़िंदगी को बचाने की जब कोशिश करता है इस कोरोना काल में, इस वबा में, तब वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि किस मिट्टी का बना है मुसलमान। जब कोई गरीब, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, दवा की मोहताजी के बगैर, खाने पीने की मोहताजी के बगैर परेशान होता है, बीमार होता है और बगैर किसी भेदभाव के जब कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला या कोई भी ईमान वाला जब उसके पास दवा लेकर पहुंचता है, लो मेरे दोस्त, लो मेरे भाई, मैं हाजिर हूं, मैं जब तक इस रोए ज़मीन पर हूं, तुम परेशान मत होना, तुम घबराना मत, चूँकि मुझे मेरे नबी ने हुक्म दिया, मेरे खुदा ने हुक्म दिया, इंसानियत की खिदमत के लिए मुझे पैदा किया गया है, इसलिए मेरे रहते हुए तुम परेशान नहीं हो सकते हो। दवा के बगैर तुम्हारी मौत होने हम नहीं देंगे। हाँ, अगर मुकद्दर में तुम्हारे मौत होगा, वक्त पूरा हो गया तब तो हमारे बस का नहीं। ऐसे मौके पर लगता हाँ किस मिट्टी का बना मुसलमान। लेकिन क्या आपको पता है कि मुसलमानों के सिक्के का एक दूसरा रुख, बड़ा खतरनाक रुख, तमाम भारत के मशहूर, हिंदुस्तान के मशहूर उलमाए किराम, नामवर उलमाए किराम, जिनकी इक्तदा लोग करते हैं, शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी हों, जमीयत उलमाए हिंद के सदर सैयद अरशद मदनी हों, जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी सैयद महमूद मदनी हों, चाहे जमीयत अहले हदीस के हों, चाहे जमात इस्लामी के हों, और चाहे सुन्नी मरकज़ के जुड़े हुए उलमा हों, चाहे खानकाह से जुड़े हुए गद्दी नशी हों, और चाहे शिया हजरात हों, जितने भी मशहूर नामवर उलमा हैं, सबों ने अपील की कि आप घरों में रहें, बग़ैर ज़रूरत बाहर न जाएं, रमज़ान में इबादत ज़्यादा करें और ईद की नमाज ईदगाह में नहीं घर में पढ़ें। अगर घर में ईद की नमाज पढ़नी है तो नए कपड़े किसे दिखाने हैं और गला किससे मिलना है और मुसाफा किससे करना और घूमने कहाँ जाना है। आपको ऐसी सी तस्वीरें टीवी पर दिखाई जा रही हैं और अभी इस वक्त दिखाई जा रही हैं जहां मुस्लिम आबादियां ज़्यादा हैं, वहां तमाम औरतें हज़ारों की तादाद में बाज़ार में निकली हैं कपड़े ख़रीदने के लिए। हद तो यह है कि मैं जिस जगह बैठा हूं, मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकता हूं, इस ओखला की सरजमीन पर भी चोरी छुपे लगातार, मतलब लुका छुपी का खेल हो रहा है। कपड़ा खरीदना और चोरी करना दोनों एक बराबर दिख रहा, उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में औरतें, बच्चे और मर्द शटर के अंदर घुस घुस कर कपड़े खरीद रहे हैं। इस कपड़े से क्या होगा? क्या आप करना क्या चाहते हैं? आप बहैसियत मुसलमान जरा एक बार किनारे होकर सोचें। हमारे घर में अगर किसी की मौत नहीं हुई तो यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अगर हमारे घर में कोई बीमार नहीं है तो यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अगर हम कोरोना जैसी वबा से महफूज हैं तो यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में किसी की मौत हो गई तो क्या आप गमगीन नहीं होंगे? हमारे मोहल्ले में किसी की मौत हो रही है तो आपके चेहरे पर उसका असर नहीं दिखेगा? हमारे इलाके में और हमारी रियासत में और हमारे मुल्क में लाशों के ढेर लगे हुए हैं और शमशान घाटों पर चिताएं लगातार जल रही हैं, कब्रिस्तानों में भीड़ लगी हुई है, गंगा में और यमुना में लाशें तैर रही हैं, और मुसलमान कपड़े खरीदने में अगर मसरूफ है। मैं पहले सफाई दे दूं कि ये 100% मुसलमानों पर लागू नहीं हो रहा, लेकिन जो भी मुसलमान बाजार की रौनक बन रहा है, जो भी मुसलमान सरकार की गाइडलाइन की मुखालफत कर रहा है, जो भी मुसलमान उलमाए किराम के बयान के खिलाफ कदम उठा रहा है, जो भी मुसलमान तमाम अपीलों, तमाम गुजारिशों, तमाम निवेदनों के बावजूद सिर्फ ईद में नए कपड़े खरीदने की कोशिश कर रहा, तमाम उसूलों की धज्जियों को उड़ाकर,
मैं समझता हूं वो मुल्क का भी वफादार नहीं, मिल्लत का भी वफादार नहीं, और शायद अपने उलमा का भी वफादार नहीं। और इससे एक कदम आगे कह दिया जाए तो शरई नुक्ते नज़र से वो पक्का और सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि इस वबा में जब, और वबा ही नहीं, इससे आगे एक और मसला है आलमी, लेकिन मैं उस पर बाद में गुफ्तगू करूंगा। जहां ईद मनेगी या नहीं मनेगी, क्या हालात होंगे, जहां रॉकेटों का सिलसिला शुरू हो चुका है, बम, रॉकेट और गोली के साए में जहां मुसलमान जिंदा है फिलिस्तीन में, आपके पास दुआ करने की फुर्सत नहीं और कपड़े खरीदने में लगे। क्या नए कपड़े पहनकर ही दुआएं कबूल होंगी? ऐसा भी कहीं लिखा है? कतई नहीं मेरे भाई। प्लीज प्लीज आप कौम को शर्मिंदा ना करें। आपके पीछे मीडिया लगी हुई है, आपके पीछे सरकार लगी हुई है, आपके पीछे सारा तंत्र लगा हुआ है, आपके पीछे पूरी खुफिया एजेंसी लगी हुई है, आपके तमाम नकलो हरकत को खुफिया कैमरे में कैद किया जा रहा है। और आप अगर शहर के अंदर इस तरह की फिजा बना रहे हैं तो आप मुसलमानों के हमदर्द भी नहीं और मुल्क के भी हमदर्द नहीं कहे जा सकते। अगर आप कौम के हमदर्द और मिल्लत के हमदर्द और मुल्क के हमदर्द कहलाना चाहते हैं तो आपको बाज आना होगा और तौबा कीजिए, नए कपड़े फिर खरीद लेंगे। अगर हम बचेंगे, हमारी सोसाइटी बचेगी, हमारे लोग बचेंगे तो हम खुशियां फिर मना लेंगे। कोई अभी दुनिया खत्म नहीं हो रहा, और खत्म अगर हो ही गई तो आपके कपड़े किस काम के? और अगर आप नए कपड़े पहनकर घर में बंद ही हैं तो फिर ये नए कपड़े किसके लिए? कौन सा ऐसा मुसलमान इस मुल्क में है जिसके पास 2-4 जोड़े कपड़े ना हो, जिसे धोकर साफ कर कर और इस्त्री कर कर वो ईद की नमाज नहीं पढ़ सकता है? पाक और साफ होना लाजमी है, साफ कपड़े होने जरूरी है, नए कपड़े जरूरी नहीं है। आप किसी भी उलमा से रुजू करके पूछ लेना कि क्या नए कपड़े भी जरूरी है नमाज के लिए? नहीं, पाकी और सफाई ये 2 शर्तें हैं। वो दोनों शर्तों को आप घर पे आज के माहौल में जो है वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप ये जुल्म न करें। इससे मिल्लत की छवि बिगड़ रही है, मुसलमान बदनाम हो रहा है, और सरकार की नजर में ये बातें जा रही हैं कि ये मुसलमान मेरे बनाए हुए उसूल पर अमल नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता गाइडलाइन को, ये मानता नहीं है। ठीक है, आप कोरोना को नहीं मानते होंगे, ठीक है आप साजिश मानते होंगे, लेकिन उलमा की बात तो मान लें। सरकार के अहकाम को मानना ये भी आपके ऊपर जरूरी है। सरकार का जो हुक्म होता है वो उस हुक्म की तामील के लिए भी हमें मजहब इस्लाम सिखाता है। प्लीज प्लीज मेरी गुजारिश इस वीडियो के जरिए आपसे है, आप अभी से जैसे आप इस वीडियो को सुने आप तौबा करें, नए कपड़े को त्याग दें। पैसे आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। अल्लाह अगर सब कुछ सही सलामत रखेगा, हालात बेहतर होंगे। दुआ करें जल्दी बेहतर हो जाए, फिर आप नए कपड़े खरीद लेना, फिर खुशियां मना लेना, फिर दावत कर लेना, फिर आपस में लोगों से मिल लेना, एक दूसरे की खैरियत अभी फोन से मालूम कर लो मेरे भाई, मोबाइल कॉल से, वीडियो कॉल से मालूम कर लो मेरे भाई। और कम से कम कौम मिल्लत के इस छवि को बनाकर रखने में आप मददगार बने, वरना खसारा मतलब गलती आपकी होगी, खसारा मिल्लत का हो जाएगा, बदनाम पूरी मिल्लत हो जाएगी। इसलिए मिल्लत को बदनामी से बचाने में आप भी ताउन करें, मदद करें। और मेरी गुजारिश है जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि ये जो इल्तिजा है, ये जो गुजारिश है, ये तमाम मुसलमानों तक पहुंच जाए। और मैं लिल्लाहियत के साथ ये बात कह रहा हूं कि मेरी मंशा कहीं भी कोई मनफी नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है। मेरी मंशा साफ है कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर हमने गलती की तो उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और अगर हमने सब्र से, अभी रमज़ान के महीने में हम हैं और रमज़ान सब्र का महीना है, लेकिन हम बेसब्री का इजहार कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई सब्र का इजहार कीजिए और दुनिया को बताइए कि रमज़ान सब्र का महीना है और हमें सब्र सिखाया गया है। हम कपड़े नहीं खरीदेंगे, हम बाजार की रौनक कभी नहीं बनेंगे, हम हालात के बेहतर होने का इंतजार करेंगे। आपसे फिर गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज, ये अपील, ये गुजारिश पहुंच सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं शाह इमाम सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त कोरोना वायरस वबा की शक्ल में पूरे मुल्क में तेजी के साथ फैल चुका है और ये जानलेवा वायरस लातादाद इंसानों को मुसलसल अपनी लपेट में ले रहा है। यह ऐसा क़यामत खेज मंजर है जो हमने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा।
हजारों खानदानों ने अपनों को खो दिया जो इस वायरस का शिकार हुए। इस दुनिया से रुखसत होने वाले लातादाद लोग गुस्ल, कफन और अपने करीबी अजीजों के कांधे से भी महरूम रह गए। डॉक्टर्स और माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी वेव का खतरा भी बाकी है और इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम जितना एहतियात करेंगे उतना ही हम इस जानलेवा वायरस से अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। 13 या 14 मई को ईद उल फितर है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मेरी अपील है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही पढ़ी जाए तो बेहतर है। इस वबा से बचने के लिए मखसूस हालात में घरों पर नमाज पढ़ने की शरअन गुंजाइश मौजूद है। दुआ है कि खुदा हम सबको पूरी आजकल कोरोना बीमारी की दूसरी लहर चल रही है और रोज़ ही बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। भारत में रोज़ 4 लाख के करीब नए मामले सामने आते हैं और हज़ारों लोगों की मौत वाक़ई हो रही है। हालांकि मौत का वक्त तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है और हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का कहना है और माहिरीन का कहना है कि ये लहर अभी और तेज़ी इख्तियार करेगी और इसमें और भी ज़्यादा तबाही आ सकती है। इसी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इन हालात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। चूँकि रमज़ान शरीफ में हम सब लोगों ने इबादत की, लेकिन घरों में रहकर इबादत की। और पिछले साल आपको याद होगा कि लॉकडाउन था और ईद की नमाज भी सबने घरों में ही अदा की थी। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि इन हालात में चूँकि उज़्र मौजूद है और बीमारी का डर मौजूद है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि ईद वाले दिन भी मस्जिदों की तरफ ना आएँ, बल्कि घरों में ही इबादत करें। हमारी शरीयत में इसकी इजाज़त मौजूद है। जो लोग मस्जिद में ईद की नमाज अदा न कर सकें, वो ईद के दिन सुबह के वक्त 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें, फिर तकबीर पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका फ़ितर अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें। ख़ासकर जो लोग कोरोना बीमारी में मुब्तला हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करने की ज़रूरत है। इस्लामी शरीयत में हर चीज़ की इजाज़त है। लिहाजा मैं फिर यही अपील करूँगा कि एहतियात से काम लें, इस बीमारी के लिए कोई भी ख़तरा मोल न लें और घरों में ही रहकर इबादत करें।